बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, आज यकम मुहर्रमुल हराम है और एक नए इस्लामी साल की आज की तारीख़ से इब्तिदा हो चुकी है। कल को 1441 हिजरी की आखिरी तारीख़ थी और आज 1442 हिजरी शुरू हो चुकी है। 1442 हिजरी का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे मुराद ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाए हुए 1442 बरस बीत चुके हैं। और दूसरा मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को 1432 साल गुज़र चुके हैं, क्योंकि 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद ज़िंदा रहे थे। इस्लामी तारीख़ का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है और इस्लामी तारीख़ की हमारे यहाँ बहुत अहमियत है। जिस वक़्त न्यू ईयर नाइट होती है, सन 2019-2020 की तरफ मुंतकिल हुआ, उस वक़्त लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं और लोग एक दूसरे को अच्छे पैगामात भी देते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़ के साथ है, लेकिन हम कितना एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हम में से बहुत से लोगों को इस बात का पता भी नहीं होता कि इस्लामी महीना कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, कौन सी तारीख़ है और कौन सी तारीख़ नहीं है। हालांकि उलमा ने लिखा है कि इस इस्लामी तारीख़ का मुसलमान के लिए जानना और उसको समझना और उसको परखना बहुत लाज़मी और ज़रूरी है। इसलिए कि अहले इस्लाम, अहले ईमान के बहुत सारे मामलात इस्लामी तारीख़ के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से मामलात, जैसा कि अगर किसी इंसान का खाविंद फौत हो जाए, जो उस इद्दत गुजारेगी औरत, तो उस इद्दत का ताल्लुक़ इस्लामी महीनों के साथ है। 4 महीने 10 दिन वो जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं गुजारेगी, 4 महीने वो 10 दिन मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस हिसाब से 4 महीने और 10 दिन गुजारेगी। इसी तरह तलाक़ याफ्ता औरत जो 3 महीने की इद्दत गुजारती हैं, वो 3 महीने भी इस्लामी तारीख़ के मुताबिक है। और इसी तरह अगर किसी इंसान ने रोज़े रखने हैं, कफ़ारे के रोज़े रखते हैं, कफ़ारे के 2 महीने के रोज़े हैं, इस तरह, तो उन कफ़ारों के रोज़ों की मियार और मिक़दार भी इस्लामी तारीख़ के मुताबिक होती है। अहले इस्लाम, अहले ईमान की इस्लाम की बड़ी बड़ी इबादत में से एक इबादत रोज़ा और एक इबादत हज, इन दोनों इबादत का ताल्लुक़ जौन सा है ये इस्लामी तारीख़ के साथ है। रोज़े का तयन भी जब तक इस्लामी तारीख़, इस्लामी चाँद का इंसान को मालूम ना हो, इंसान नहीं कर सकता। इसी तरह हज है, हज भी एक इस्लामी तारीख़ के साथ कॉन्टेक्ट रखता है, इसके बग़ैर नहीं हो सकता। तो मालूम यह हुआ कि इस्लाम की 2 बड़ी इबादत का ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़ के साथ, और इबादत का ताल्लुक़ के साथ ये बात भी मालूम हुई कि अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बड़ी बड़ी खुशियाँ अता फ़रमाई है। उसका ताल्लुक़ भी किसी अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक़ भी इस्लामी तारीख़ के साथ है। यकम शव्वाल को ईद उल फ़ितर मनाई जाती है, 10 ज़िलहज्जा को ईद उल अज़हा बनाई जाती है। तो दोनों का ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़ के साथ है। अब 2 लफ्ज़ हमारे माशरे में बोले जाते हैं, एक है तारीख़ इस्लाम और एक है इस्लामी तारीख़। इन 2 लफ्ज़ों में फ़र्क है, दोनों एक चीज़ नहीं है। तारीख़ इस्लाम और है, इस्लामी तारीख़ और है। तारीख़ इस्लाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कारनामे आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तमाम जंगे और उनके तमाम हालात आते हैं।
और इस्लामी तारीख़ में जितने भी अहले इस्लाम के बड़े बड़े सपूत गुज़र चुके हैं, उलमा, फ़ुक़हा, क़ियास किया, और बड़े बड़े औलिया उलमा जितने बड़े बड़े काम किए हैं, साइंसी काम अहले इस्लाम ने किए या जितने भी काम किए, वो तमाम के तमाम काम तारीख़ इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस्लामी तारीख़ इसके अलावा है। इस्लामी तारीख़ वो है जो हम गिनती के हिसाब से मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, शवाल, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज, ये 12 महीने हैं जो हमारे इस्लामी तारीख़ के साथ मुतय्यन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महीने बनाए हैं और महीने भी 12 बनाए हैं, और 12 महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाले बनाए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम लेकर ज़िक्र फरमा दिए। अब बात यह है कि इस्लामी तारीख़ की आगाज़ और इब्तिदा कब से हुई। जो तारीख़ है ईसवी तारीख़, वो अहले नसारा की तरफ से शुरू की गई थी, जैसा कि अब 2020 चल रहा है। अब 2020 ईसवी का मतलब क्या है? अहले नसारा, ईसाई और क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि 2020 का मतलब ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से हमने शुरू की थी। लेकिन इस बात पे कोई पक्के दलाइल अहले इस्लाम के पास मौजूद नहीं है, ना ही मुअर्रिखीन के पास मौजूद है कि वाक़अतन ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू की गई है या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ौत हो जाने के 100 साल के बाद शुरू की गई है। इसके बारे में बहुत से इख्तलाफात है, कोई पक्के तरीके से नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ पर ताल्लुक़ है इस्लामी तारीख़ का, तो इस्लामी तारीख़ कहाँ से शुरू की गई, कैसे शुरू की गई, किन किन दौर में किन किन बादशाहों ने उसको प्रमोट किया, इसको मशहूर किया इसको, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्लाम की महफूज है। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तमाम की तमाम चीज़ों को बाकी रखना है। कुरान बाकी रहेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बाकी रहेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह क़यामत तक बाकी रखेंगे। ये इस्लाम बाकी रहने के लिए है, मिटने के लिए नहीं है। इसका कोई भी हुक्म आज तक तब्दील नहीं हुआ, मिनवान उसी तरह मौजूद है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम, अहले इस्लाम को और सहाबा आलम ज़मान के सामने पूरा इस्लाम और पूरी इस्लाम की सही हकीकत और सही शक्ल पेश की थी, उसी तरह तमाम का तमाम पूरा का पूरा इस्लाम हम सब तक मौजूद है। तो बहरहाल इस्लामी तारीख़ किस वक़्त से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, वजह क्या महसूस हुई, तो इसकी वजह और इसकी इब्तिदा फ़ुक़हा ने और उलमा ने और मुअर्रिखीन ने ये लिखी है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, सन 17 हिजरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी में फ़ौत हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सन 13 हिजरी में फ़ौत हुए, और 13 से लेके 23 तक 10 साल फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना खिलाफत है। 13 हिजरी से लेकर 23 हिजरी तक, 13 से 23 के दरमियान जब 17 हिजरी आई, तो 17 हिजरी में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र से एक ख़त जारी किया हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम, जो उस वक़्त इस्लामी सल्तनत के बड़े थे, गवर्नर थे, इस्लामी सल्तनत की बाग दौड़ संभालने वाले फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला उन तक एक ख़त पहुँचा। जब ख़त पहुँचा तो उस ख़त के बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म में एक खलबली मच गई। ख़त ये था कि फ़ारूक़ आज़म, आपके अहकामात जो उनसे है जब जारी होती है सल्तनत हुकूमत की तरफ से, तो वो किस वक़्त जारी होते हैं और हमारे तक किस वक़्त पहुँचते हैं और हम उसके ऊपर किस वक़्त अमल दरामद करते हैं, फिर उसकी रिपोर्टें हम आप तक किस वक़्त पहुँचाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कोई इस तारीख़ इनके ऊपर ना होने की वजह से, इनके ऊपर कोई तारीख़ ना होने की वजह से बहुत से मामलात में कशीदगी पैदा होती है। तो इसके बारे में मेरा मशवरा ये है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त के ज़रिए बता रहे हैं कि मेरा मशवरा ये है कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब बन चुका है और इस्लाम अपनी आगे से आगे फतूहात पे फतूहात करी जा रहा है। इस्लाम अहले इस्लाम के लिए भी एक इस्लामी तारीख़ होनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है और इस इस्लामी तारीख़ का आप इजरा कीजिए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अव्वलियात उमर पर
मुस्तकिल किताबें उलमा और फ़ुक़हा ने लिखी है कि अव्वलियात उमर के, उमर रज़ी अल्लाह तआला की अव्वलियात क्या थी। सबसे पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जेल का महकमा बनाया, पुलिस का महकमा बनाया, डाक का महकमा बनाया, फ़लाँ महकमा बनाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ारूक आज़म की अव्वलियात में शामिल है। उनकी तादाद तकरीबन 50 से करीब है, जो सबसे पहले हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक इस्लामी और अजीम लीडर होने की वजह से जारी की थी। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने तमाम बड़े बड़े उस वक़्त जो ज़िंदा सहाबा मौजूद थे सबको मस्जिद नबवी में इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि मैं एक अहम मशवरे के ऊपर, अहम बात के ऊपर मीटिंग करना चाहता हूँ। तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबवी में सबको बिठाया और बिठाने के बाद उन सब के साथ एक मशवरा किया, एक मीटिंग की कि इस्लाम की तारीख़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहला मशवरा ये था। तमाम सहाबा से राय पूछी गई तो तमाम सहाबा बल इत्तिफ़ाक़ राय मशवरा उन्होंने ये दिया कि इस्लाम की एक मुस्तकिल तारीख़ होनी चाहिए, इस्लाम का तशख़्ख़ुस उससे ज़ाहिर हो, इस्लाम का आलमगीर मज़हब होना उससे ज़ाहिर हो, इस्लाम की तारीख़ अहले इस्लाम उसको इस्तेमाल करे, ये होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए। तो बहरहाल हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने पहला फ़ैसला फरमाया इस्लामी तारीख़ होनी चाहिए। फिर दूसरा मशवरा ये किया फ़ारूक आज़म ने कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ करेंगे हम, लेकिन करें कहाँ से। तो इस पर तमाम सहाबा आलिम रिज़वान में से 4 राय आई। बाद सहाबा ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कर दिया जाए। दूसरे सहाबा ने कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, उस वक़्त से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कर दिया जाए। तीसरी चीज़ सहाबा आलिम रिज़वान ने मशवरा ये दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ किया जाए। चौथी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ कर दिया जाए। तो 4 किस्म की राय सामने आ गई। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इन 4 रायों को सामने रखते हुए एक राय पर फ़ैसला किया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश का साल है वो तो मुतय्यन नहीं है, उसमें तो इख्तलाफात पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली है उसके बारे में भी तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ, क़तइयत के साथ हम में से किसी इंसान को सही तरह इल्म नहीं है। और आखिरी बात जो सी है वफ़ात की, तो वफ़ात तो एक गम की चीज़ होती है, इससे हम इस्लामी तारीख़ का जिससे तशख़्ख़ुस बरकरार होगा, उसका अज़मत ज़ाहिर होगी, उसकी इब्तिदा नहीं कर सकते। तो एक चीज़ रहती है हिजरत। हिजरत से जब अहले इस्लाम मक्का से मदीना की तरफ आए तो आलम इस्लाम को एक अलग से स्टेट मिली, अलग से इस्लामी सल्तनत कायम की गई रियासत मदीना के नाम से। तो मालूम ये हुआ कि वहाँ से हमें एक तशख़्ख़ुस मिला, हमें काफिर की आंखों में आंखें डाल के बात करने का मौका मिला, हमें काफिर के हाथों के साथ हाथ मिलाने का और तलवार के साथ मुकाबला करने की इजाज़त मिली। जिहाद जैसा हमने अजीम काम किया। हम एक ख़ुद मुख्तार कौम बन के अहले इस्लाम पूरी रूए ज़मीन पर हिजरत के बाद रूनुमा हुए थे। तो इन वजूहात की बिना पर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि हम इस्लामी तारीख़ का मेयार और उसकी इब्तिदा हिजरत के साल से करेंगे, ताकि जब भी कोई इंसान इस्लाम का मुताला करे तो उसको मालूम हो कि हिजरत हमारा एक बहुत बड़ा साल था। हिजरत वाले साल हमने बहुत बड़ी फतूहात हासिल की, हमने एक इस्लामी स्टेट कायम की। तो इन वजूहात की बिना पर इस्लाम की अज़मत का इजहार होगा, इसलिए हिजरत के साल से जो उनसे हम शुरू करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा एक मशवरा किया गया, तीसरा मशवरा ये था फ़ारूक आज़म का कि पहले महीने तो मौजूद थे, लेकिन महीना कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है, ये तायीन नहीं थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि महीनों की इब्तिदा के हिसाब से हम कौन से महीने से इस्लामी साल का आगाज़ करेंगे। बाज़ ने कहा रबीउल अव्वल से कर दो, बाज़ ने कहा जो सा है रमज़ानुल मुबारक के महीने से कर दो, बाज़ ने कहा कि क्या होता है कि ज़िलहज्जा के महीने से इब्तिदा कर दो, और बाज़ ने कहा मुहर्रमुल हराम के महीने से कर दो। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने इन चारों महीनों में से मुतय्यन करके मुहर्रमुल हराम के महीने से इब्तिदा की कि मुहर्रमुल हराम के महीने से हम इस्लामी साल का आगाज़ करेंगे। वजह यह है कि ज़िलहज्जा के महीने में अहले इस्लाम की एक बहुत बड़ी तादाद हज बैतुल्लाह के लिए जाती है। हज बैतुल्लाह के बाद लोग जब वापस लौटते हैं तो वो मुहर्रम का महीना होता है। जब मुहर्रम के महीने में वापस लौटते हैं तमाम गुनाहों से धुल कर साफ़ होकर,
तो जिस तरह वो बैतुल्लाह का हज करके पहुँचे उसी वक़्त से हमारा इस्लामी साल भी शुरू होना चाहिए मुहर्रम के नाम से। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने मुहर्रमुल हराम का फ़ैसला किया कि मुहर्रमुल हराम के महीने से जो सा है हम इस्लामी साल का आगाज़ करेंगे, और उस वक़्त से लेकर आज तक इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम करार दिया जा रहा है। और इस्लामी तारीख़ की जो पहली हिजरत है, जो हिजरत से इस्लामी तारीख़ का आगाज़ ये मुतय्यन किया जा रहा है। और अजीब तारीख़ और तकदीर का हाल देखिए कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की शहादत भी यकम मुहर्रमुल हराम को हुई कि सन 24 हिजरी में यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए। जिस तरह उन्होंने महीना मुहर्रम की इब्तिदा यकम मुहर्रम से की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आखिरत की ज़िंदगी की इब्तिदा भी मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख़ से की थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक आलमगीर शख्सियत थे, वो यकम मुहर्रमुल हराम को शहीद किए गए। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाना अजीम था, उनकी ज़िंदगी अजीम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में रहते हुए उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मशवरे दिए गए वो एक अजीम थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जिस वक़्त फ़ारूक आज़म की सल्तनत का दौर शुरू हुआ वो एक अजीम सल्तनत थी कि जिसको आज तक काफिर भी याद रखता है, इस्लामी तारीख़ लिखने वाले भी उसको याद रखते हैं, और आज तक उसकी जो सी है बात रूनुमा है इंसानियत के सामने। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार, उनकी शख्सियत और उनकी शहादत के बारे में इंशाअल्लाह हम जुमा के बयान में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।